नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा सुपर स्पेशल शो सरोकार। इस खास बुलेटिन में सीधे आपसे जुड़े मुद्दों और सरोकारों की बात हम करते हैं। इस हफ्ते सरोकार में हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खेल मैदानों का हाल आपके सामने रख रहे हैं। देश में खेलों को बढ़ावा देने के दावे बहुत होते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की गई, लेकिन खेल की सबसे बुनियादी जरूरत यानी खेल के मैदान ही अक्सर खेल का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा हमारे संवाददाताओं के जरिए हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शहरों से लेकर गांव तक के खेल मैदानों की ग्राउंड रिपोर्ट से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरोकार। तो खेल के मैदानों के जिक्र में आज सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर की, जिसे खेलधानी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर ने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी तैयार किए, लेकिन बावजूद इसके शहर के खेल मैदान अब विकास की राह जोते नजर आते हैं। कुछ बीएसपी की तरफ से जो मैदान बनाए गए हैं उनका रखरखाव बहुत अच्छा है, लेकिन कई सारे मैदान ऐसे हैं जहां पर अब भी इंतजार है कि कोई इस तरफ ध्यान दे दे। देखें जरा। ओलंपियन राजेंद्र प्रसाद, इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी राजेश चौहान से लेकर कॉमनवेल्थ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आकर्षि कश्यप ने भिलाई में खेल की तैयारी की और आज पूरे विश्व में छाए हुए हैं। एक वक्त था जब भिलाई इस्पात संयंत्र ने खेल और खिलाड़ियों के लिए वह तमाम सुविधाएं दी जो अविभाजित मध्य प्रदेश के किसी शहर में नहीं थी, लेकिन पटरी पार में अब भी खेल की वह सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए। नेशनल हाईवे से लगे खुर्सीपार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिनी स्टेडियम का लोकार्पण 17 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया था। करीब 2.5 करोड़ की लागत से बना ये स्टेडियम जुआरियों और शराबियों का अड्डा बन चुका है। मैदान में झाड़ियां और घास उगाई है। पटरी पार में अगर देखा जाए तो मिनी स्टेडियम का सबसे बड़ा स्टेडियम यही एक था कि जहाँ पर खेल के कई आयोजन हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ नहीं। और इसे जो बनाया गया था बड़ी अच्छी प्लानिंग की गई थी। स्टेडियम के बाहर में यहाँ पर दुकानें रखी गई ताकि उसे कमर्शियल यूज हो सके और लोगों को रोजगार भी मिल सके। इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी राजेश चौहान से लेकर कॉमनवेल्थ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आकर्षि कश्यप ने भिलाई में खेल की तैयारी की और आज पूरे विश्व में छाए हुए हैं। एक वक्त था जब भिलाई इस्पात संयंत्र ने खेल और खिलाड़ियों के लिए वह तमाम सुविधाएं दी जो अविभाजित मध्य प्रदेश के किसी शहर में नहीं थी, लेकिन पटरी पार में अब भी खेल की वह सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए। नेशनल हाईवे से लगे खुर्सीपार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिनी स्टेडियम का लोकार्पण 17 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया था। करीब 2.5 करोड़ की लागत से बना ये स्टेडियम जुआरियों और शराबियों का अड्डा बन चुका है। मैदान में झाड़ियां और घास उगाई है। पटरी पार में अगर देखा जाए तो मिनी स्टेडियम का सबसे बड़ा स्टेडियम यही एक था कि जहाँ पर खेल के कई आयोजन हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ नहीं। और इसे जो बनाया गया था बड़ी अच्छी प्लानिंग की गई थी। स्टेडियम के बाहर में यहाँ पर दुकानें रखी गई ताकि उसे कमर्शियल यूज हो सके और लोगों को रोजगार भी मिल सके, लेकिन दुकानों में ताला जो पहले दिन लटका था वो आज भी लटका हुआ है। और आपको बता दूं कि आप यहाँ पर हाई मास्ट लाइट देख रहे होंगे। ये लाइट जब विधायक देवेंद्र यादव महापौर और विधायक रहते हुए उन्होंने ये लाइटें लगवाई थी, लेकिन लाइट लगने के बाद सिर्फ यहाँ पर एक निगम की ओर से एक मैच हुआ बस क्रिकेट का। उसके बाद यहाँ पर कोई खेल की कोई आयोजन नहीं हुए। और आप देखिए जो इस तरीके से जो पैसे का दुरुपयोग बोल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर जब खेल खिलाड़ी ही नहीं है तो वहाँ इतना खर्च करने का कोई मतलब नहीं था। और अगर खर्च किया है तो उसे इस तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए था कि सब खिलाड़ियों को उसका फायदा मिलता। अब देखिए यहाँ पर जो दुकानें हैं कमर्शियल यूज के लिए बनाई गई थी ताकि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके और पीछे स्टेडियम में खेल गतिविधियां हो सके, लेकिन अब देखिए यहाँ पर तमाम दुकानें जो है कई दुकानें हैं और पूरी बंद पड़ी है। न यहाँ पर किसी को रोजगार मिला, न यहाँ पर कोई काम हुआ। खुर्सीपार के श्रीराम चौक से थोड़ी ही दूर स्थित नवीन कॉलेज ग्राउंड में बने चंदूलाल चंद्राकर इंडोर स्टेडियम का भी हाल बुरा है। 2 साल पहले 3 करोड़ 2,54,000 रुपए की लागत से बने स्टेडियम को अब तक पीडब्ल्यूडी ने हैंडओवर नहीं किया है। पिछले साल उद्घाटन के अवसर पर महापौर से लेकर विधायकों ने यहाँ खेल भी खेला और फीता भी काटा, लेकिन इसके बाद भी खिलाड़ी यहाँ खेलने के लिए इंतजार ही करते रह गए, पर स्टेडियम का ताला अब तक नहीं खुल पाया। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अब तक इसे निगम को हैंडओवर नहीं किया है और यहाँ पर ये खेलने के लिए तो है ही नहीं क्योंकि ताला लगा हुआ है, लेकिन शराबियों का अड्डा जरूर बन चुका है। आपको मैं दिखाती हूँ पूरा नजारा। आप देखिए स्टेडियम के सामने से, इंडोर स्टेडियम सामने से आपको यहाँ पर शराब के पीने के पूरे निशान दिखेंगे, आपको डिस्पोजल ग्लास, चखने के पैकेट। इसके अलावा देखिए ये पीछे का हिस्सा है जहाँ पर
खिड़की दरवाजे लोगों ने यहाँ तोड़ दिए। जो असामाजिक तत्व है, पूरे खिड़कियां जो लगी थी यहाँ पर, खिड़कियां हैं जो पीछे से, जो ग्रिल के अंदर से है कांच की खिड़कियां, वो पूरी तोड़ दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कांच पूरे यहाँ बिखरे पड़े हैं। शराब की बिल्कुल यहाँ पर देखिए डिस्पोजल आपको दिख रहा है, इसके अंदर शराब भी अंदर बिल्कुल आपको नजर आ जाएगी। और आपको बता दूं कि यहाँ महापुरुषों की तस्वीरें अंकित की गई थी ऊपर की ओर। अब देखिए यहाँ पर लोगों की ये मानसिकता आप समझ सकते हैं कि महापुरुषों के जो इतनी हाइट पे जो उनकी तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई है या जो बनाई गई है, उस तक में गोबर यहाँ से फेंक करके लोगों ने उनके मुंह पर गोबर तक पोत दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्टेडियम की क्या हालत है और ये स्टेडियम किस काम आ रहा है। सेक्टर 8 की पहचान माना जाने वाला एथलेटिक्स मैदान अब केवल आयोजनों के ही काम आता है। इस मैदान के एक छोर पर गणेश पंडाल बना हुआ है तो दूसरे पर दुर्गा पूजा का पंडाल तैयार हो रहा है। इस ग्राउंड में कभी एथलीट्स की भीड़ लगती थी, लेकिन अब यहाँ कोई झांकने भी नहीं आता। मैं इस वक्त खड़ी हूँ सेक्टर 8 के एथलेटिक ग्राउंड में। आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ नजारा। यहाँ पर गणेश का पंडाल दूर में बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और इस तरफ दुर्गा जी का पंडाल तैयार हो रहा है। अब ये ग्राउंड सिर्फ इस तरीके के आयोजन के लिए उपयोग में होता है। और एक समय था कि यहाँ पर 400 मीटर का पूरा ट्रैक हुआ करता था इस ग्राउंड में, और इस ग्राउंड में एथलेटिक के खिलाड़ियों की भीड़ लगा करती थी। बरसों पहले इस ग्राउंड को गुलजार होते लोगों ने देखा है, लेकिन यहाँ पर आज आप घास फूस जंगल झाड़ी ही देख पा रहे हैं। आपको बता दूं कि इस ग्राउंड को क्रिकेट संघ ने भी लिया था, बीएसपी के साथ प्रोसेस भी हुई, उनके दस्तावेज भी तैयार हुए। इस ग्राउंड को क्रिकेट को हैंडओवर करने की तैयारी थी, पिच भी खुदा यहाँ पर इस शर्त पे बीएसपी देने को तैयार था कि एथलेटिक के खिलाड़ियों को दिक्कत नहीं होगी। एथलेटिक के ट्रैक के साथ में यहाँ पिच भी खोदी गई थी, लेकिन ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया और आज ये शहर टाउनशिप में सेक्टर 8 में इतना बड़ा ग्राउंड होने के बावजूद भी यहाँ पर लोगों को खेल की कोई सुविधा नहीं है। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई। तो भिलाई के खेल मैदानों के हालात आपने देखे। IBC 24 की खास पेशकश सरोकार में अब हम मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के स्टेडियम्स की बात करते हैं। यहाँ लाखों करोड़ों खर्च कर खेल मैदान तो बनाए गए, लेकिन अब वो जर्जर हो चुके हैं, जहां खेलने के लिए कोई जाता ही नहीं है। देखें जरा। मुरैना जिले में लाखों रुपए खर्च कर जौरा, दिमनी, अंबा, सबलगढ़ विधानसभाओं में खेल मैदानों का निर्माण कराया गया, लेकिन वहां खिलाड़ी खेलते कि उससे पहले ही जिले के स्टेडियम जर्जर हो गए। यहाँ सीढ़ियां और उस पर लगी रेलिंग पूरी तरह उखड़ चुकी है। मैदानों का भी समतलीकरण नहीं कराया गया है। जर्जर स्टेडियम की वजह से खिलाड़ी भी इधर उधर खेलने को मजबूर हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी और जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई रुचि नहीं लेने के कारण खेल के मैदान ठेकेदारों द्वारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। मुरैना जिले की सभी विधानसभाओं में एक एक स्टेडियम बनाया गया है, जिसमें से अगरौता, खजूरी, पासोन कला, किशनपुर पंचायतों में 80-80 लाख की लागत से साल 2017-18 में स्टेडियम बनने की प्रशासकीय स्वीकृति हुई थी। कागजों में वर्ष 2019-20 में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा भी हो गया, लेकिन सभी स्टेडियमों की स्थिति वर्तमान में जर्जर हो चुकी है। इन स्टेडियम का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी विभाग ने करवाया था, लेकिन जनपद पंचायत व स्थानीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते स्टेडियम में असामाजिक तत्व हावी हो गए हैं। स्टेडियम से सामान भी चोरी कर लिए गए। किसानों के द्वारा यहां गौवंश को घुसा दिया जाता है, जिससे कमरों में गोबर के ढेर लगे हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे मुरैना जिले के जो स्टेडियम है उनकी क्या स्थिति है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। जिस तरीके से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो स्टेडियम है जौरा विधानसभा के अगरौता पे बना हुआ है, और पूरे स्टेडियम में अगर देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए खर्च हुआ है। खर्च होने के बाद में पूरी स्टेडियम में घास जमी हुई है। कुछ खिलाड़ी भी हमारे साथ हैं, ये आप देखिए। इन्हीं से बात करेंगे कि क्या स्थिति है, आखिर ये परेशानी क्यों आ रही है, क्या जो कारण है वो निकल कर आते हैं, क्यों नहीं ये व्यवस्थाएं हो पाती हैं। यहाँ की जर्जर स्थिति आप देख रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं, खड्डे हो रहे हैं। अगर खिलाड़ी अपनी प्रयास करे तो कहाँ पे करे। क्या लगता है इस स्टेडियम को देखिए, इस स्टेडियम की क्या स्थिति है? कुछ नहीं है, बस स्टेडियम बना दिया है, उसके बाद कोई ना कोई देखभाल करने आ रहा है ना कुछ करने आ रहा है। जैसा स्टेडियम डला है बना के छोड़ दिया गया है। उसमें पेड़ लग रहे हैं, ना तो पेड़ों की सफाई हो रही है, ना ग्राउंड की सफाई हो रही है, ना पिच बनाई गई है अभी तक खेलने के लिए। मतलब जब से बना है तब से कोई इसमें खेल का कुछ हो ही नहीं रहा है।
मुरैना जिला चंबल संभागीय मुख्यालय होने के बाद भी खेलों को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि व खेल विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिला मुख्यालय मुरैना के स्टेडियम में 10 करोड़ की लागत से सिंथेटिक ट्रैक और मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना है, लेकिन 3 वर्ष पूरे होने के बाद भी अभी भी काम की गति बहुत धीमी है। जिले भर में प्रैक्टिस के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम न होने की वजह से खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए मुरैना छोड़कर ग्वालियर, भोपाल, दिल्ली जाना पड़ता है। खिलाड़ियों का कहना है कि खेलों के साथ साथ सेवा की तैयारी करने वाले युवाओं को स्टेडियम के अलावा अन्य ग्राउंड में तैयारी करनी पड़ रही है। कई बार तैयारी करने वाले युवाओं को हादसे का डर भी रहता है, क्योंकि वो हाईवे पर दौड़ लगाते हैं जहां लगातार वाहन निकलते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा होता है। भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में मौजूद है। यहाँ पर जो पुलिस और सेना की जो तैयारियां कर रहे हैं युवा हैं, वो भी हमारे साथ हैं। ये खड़े हुए हैं और लगातार ये देखने में आता है, या तो ये नेशनल हाईवे 44 है वहां पर तैयारियां करते हैं, या सड़कों पर जो अपने शहर की सड़क है उन पर करते हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ परेशानी आती है। परेशानियां तो सर हमें बहुत हैं, क्योंकि हम 1.5 साल से इसको देख रहे हैं। 1.5 साल हो चुका है मैं एग्जाम दिए एमपी पुलिस का, और यहाँ पे ग्राउंड की सर कोई व्यवस्था नहीं है। 1.5 साल से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। कई सालों और महीनों की कड़ी मेहनत के बाद चंबल की बेटियां विकास खंड स्तर से जिला स्तर से संभाग और संभाग से राज्य स्तर प्रतियोगिता तक पहुंच रही हैं। IBC 24 की टीम जब पुलिस परेड ग्राउंड पहुंची तो देखा कि ग्राउंड में बड़े बड़े गड्ढे और घास उग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ी फुटबॉल की तैयारी कर रहे हैं और नेशनल टीमों में खेलकर जिले और संभाग का नाम रोशन कर रहे हैं। सभी विधानसभा में स्टेडियम बनकर तैयार हुए, लेकिन उनकी स्थिति भी काफी दयनीय है। क्या स्थिति है, क्यों नहीं इस ओर ध्यान दिया जाता है? जैसे हम कई बार अपनी फेडरेशन की टीम बाहर लेके जाते हैं, खंडवा है, बालाघाट है, इंदौर, जबलपुर है, वहाँ पे बेहतरीन स्टेडियम बने हैं, तो वहाँ बच्चों को बेहतर जो प्रैक्टिस मिल जाती है, क्योंकि एक अच्छे स्टेडियम है, ग्रास की कटिंग होती है, ग्रास मेंटेन है और अपना जमीन का लेवल मेंटेन है। लेकिन अपने मुरैना क्षेत्र में ना तो कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं, और अगर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देंगे तो प्रशासन भी कहाँ ध्यान दे पाएगा। बेटा, किस तरीके से परेशानी आती है स्टेडियम की बात? एक तो सर यहाँ पे ग्राउंड परफेक्ट नहीं है, और बारिश के टाइम पे भी काफी मुसीबतें आती हैं। पानी की सुविधाएं है और भी ऐसी कई असुविधाएं होती हैं, हमें वॉशरूम वगैरह गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम होती है। जिस तरीके से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो स्टेडियम बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के शिकार होते नजर आ रहे हैं, और जो अधिकारी हैं उनकी अनदेखी के कारण ये सारे जो स्टेडियम है वो जर्जर हालत में बने हुए हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अक्सर खेल सुविधाओं में विस्तार और विकास के दावे होते हैं। बड़ा बड़ा बजट एलोकेशन भी होता है, सरकारें इसे लेकर भारी भरकम रकम भी खर्च करती है। इसके बावजूद आज भी खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं। बिलासपुर में स्थिति यह है कि खिलाड़ियों के खेल मैदान तक में अव्यवस्था का आलम है। खेल मैदान खस्ताहाल और बदहाल नजर आते हैं। देखिए जरा। छत्तीसगढ़ खेल प्रतिभाओं को लेकर हमेशा अग्रणी रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर तक यहाँ खेल प्रतिभाओं की भरमार है। इन खेल प्रतिभाओं को आगे लाने और तराशने के लिए खेल सुविधाओं में विस्तार का काम किया जाता रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण खेल और खिलाड़ियों को बेहतर साधन, संसाधन और माहौल नहीं मिल पा रहा। स्थिति ये है कि खिलाड़ियों के प्रैक्टिस और खेल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी खेल मैदान भी बेहतर स्थिति में नहीं है। राज्य के प्रमुख शहर बिलासपुर में खेल मैदानों का कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ के प्रमुख खेल मैदानों, खेल प्रशिक्षण केंद्रों का हाल बदहाल है। ये मैदान दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। न तो ठीक से खेल मैदानों के रखरखाव पर ध्यान दिया जा रहा है और न ही खेल मैदानों में सुविधाएं विकसित करने पर विभाग गंभीर है। हालात ऐसे हैं कि खेल मैदानों में कहीं पानी कीचड़ तो कहीं गंदगी पसरी हुई है, कहीं बड़े बड़े घास हैं तो कहीं झाड़ के जंगल हो गए हैं। बिजली पानी जैसी जरूरी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। जहां करोड़ों खर्च कर सुविधाएं विकसित की गई हैं, वो भी मेंटेनेंस के अभाव में खस्ता हाल हो रही हैं। आप भी देखिए बिलासपुर में खेल मैदानों के साथ किस तरह सिस्टम खेल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं सरकंडा क्षेत्र के खेल परिसर में। शहर के मध्य में अगर कहें तो सबसे पुराना ये ग्राउंड है
लेकिन यहाँ की भी दुर्दशा जो खिलाड़ी हैं, जो खेल है उसके आड़े आ रहा है। देखिए जिस तरह से खेल परिसर का यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेल परिसर बदहाल स्थिति में नज़र आता है। ये ज़रूर है कि लगातार ये दावे किए जाते रहे हैं कि खेल परिसर को खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए दुरुस्त किया जाएगा, तमाम यहाँ पर संसाधन सुविधाएं जो हैं वो डेवलप की जाएंगी। कई बार करोड़ों रुपए इसके लिए जारी भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो स्थिति रहती है वो जस की तस रहती है। खेल परिसर जिस तरह से डेवलप होना चाहिए वो डेवलप नहीं होता है। फिलहाल तो यहाँ बहुत सारे काम होना बाकी है और इसके लिए बहुत दिनों से डिमांड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो गाय होते हैं ना, ग्राउंड के अंदर आते हैं और पूरा ग्रास को खा जाते हैं। अभी तो चलो बरसात की सीज़न है तो थोड़ा बहुत ग्रास दिख रहा है, बाद में ग्रास दिख रहता ही नहीं है। पहली बात तो यहाँ कचरा रहता है, साफ़ नहीं होता, और हम लोग का वॉशरूम में लाइट नहीं है, बंद रहता है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हम लोग को प्यास लगती है तो जब मोटर चालू करते हैं तभी हम लोग पी सकते हैं, उससे पहले नहीं पी सकते। इस वक्त मौजूद हैं शहर के प्रमुख बहतराई खेल परिसर में। ये राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण संस्थान भी है। यहाँ पर सरकार ने भारी भरकम रकम खर्च कर स्टेडियम डेवलप किया है। यहाँ पर अलग अलग खेल प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। झाड़ जंगल यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। दरअसल यहाँ पर खेल प्रशिक्षण संस्थान है। प्रदेश भर से, दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए पहुँचते हैं। समय समय पर यहाँ पर कई गेम भी अगर कहें तो हुए हैं। राज्य स्तर से लेकर नेशनल लेवल के गेम भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से यहाँ पर खेल को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर मेंटेनेंस को लेकर है, क्योंकि जिस परिसर में हम उस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर मेंटेनेंस का बड़ा अभाव है, जिसकी वजह से कई जगहों पर भवन जो है वो जर्जर नज़र आते हैं। सरोकार में हम आपको बिलासपुर के खेल मैदानों की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए बिलासपुर में किस तरह से खेल मैदानों की स्थिति बदहाल है, कई सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के सबसे पुराने राजा रघुराज सिंह खेल परिसर में। अब देखिए स्टेडियम है और बहुत पुराना स्टेडियम है, शहर के मध्य में स्थित है। कई बड़े यहाँ पर खेल के आयोजन जो हैं वो होते हैं। ज़्यादातर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्रिकेट का आयोजन जो है वो किया जाता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं यहाँ पर नाकाफ़ी नज़र आती हैं। क्या कुछ कमियां यहाँ पर है जिसको दूर किया जा सकता है, जिसके बाद सुविधाएं और विकसित होंगी खेल को लेकर? बारिश में सर बहुत ज़्यादा पानी भरा जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है रनिंग वगैरह के लिए। अगर पानी थोड़ा कम रहेगा तो फिटनेस वगैरह भी कम से कम कर सकते हैं, प्रैक्टिस वगैरह के लिए। बस बाकी ठीक है, ग्राउंड अच्छा है, साफ़ सफाई में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पानी या फिर प्रॉपर रोलिंग नहीं हो पाता उसके लिए, और थोड़ा ग्राउंड में कचरा ये सब ज़्यादा होता है। लोग आते हैं, कचरा करते हैं, उसको डस्टबिन में डालते हैं, उससे भी थोड़ा परेशानी होता है। और थोड़े पानी का भी सुविधा नहीं अच्छा है, मतलब बाथरूम में। आपने शहर के प्रमुख खेल परिसरों का स्थिति देखा। खेल परिसरों के साथ ही यहाँ पर स्कूल में मौजूद जो खेल ग्राउंड हैं उनकी भी स्थिति बदहाल है। हम इस वक्त मौजूद हैं लाल बहादुर शास्त्री स्कूल का ये खेल मैदान है। शहर के मध्य में ये बहुत पुराना और बड़ा मैदान है, लेकिन समय के साथ जिस तरह से यहाँ पर खेल मैदान को डेवलप होना चाहिए वो डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो तस्वीर है वो यहाँ पर आपको बदहाल नज़र आ रही है। जगह जगह यहाँ पर कीचड़ पसरा हुआ है, पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, घास अगर कहें तो यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, ग्राउंड का दूसरे कामों के लिए उपयोग किया जा रहा है, उससे यहाँ पर ग्राउंड की स्थिति बदहाल हो गई है। यहाँ पर कई बड़े आयोजन भी होते हैं, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, राजनीतिक आयोजन हो, लिहाजा उसकी वजह से भी ग्राउंड यहाँ पर सिमट कर रह गया है। स्थिति ये है कि आज यहाँ पर बच्चों के खेलने तक की व्यवस्था नहीं है, बच्चे यहाँ पर खेल भी नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लगातार ये दावे किए जाते हैं, लगातार ये वायदे किए जाते हैं, ये कहा जाता है कि खेल मैदानों को दुरुस्त किया जाएगा, खेल मैदानों में पर्याप्त सुविधाएं होंगी, संसाधन होंगे, लेकिन उसके विपरीत जो तस्वीर है ये बताती है कि खेल मैदानों को लेकर यहाँ पर शासन प्रशासन गंभीर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ न तो
जो स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं उनको खेल मैदान मिल पा रहा है और ना ही स्कूली बच्चे हैं जिनको खेल मैदान की सुविधा मिल पा रही है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IC24 बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बिलासपुर, वहां के हालात आपने देखे। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के देवास शहर और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों की क्या स्थिति है। खेल मैदानों की तहकीकात करते हुए हम सबसे पहले शासकीय ITI कॉलेज परिसर में बने खेल मैदान पहुंचे। इस मैदान को लोग अपने पालतू कुत्तों के टॉयलेट के रूप में इस्तेमाल करते नजर आए। कचरे से भरे इस मैदान की बदहाली पर किसी जनप्रतिनिधि या जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान तक नहीं गया। खेल मैदान की बात करें तो देवास शहर में एकमात्र सबसे ज़्यादा बड़ा जो खेल मैदान है वो ITI कॉलेज परिसर से जुड़ा हुआ है और यहीं पे अधिकांश लोग मौजूद होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात देखने को मिली है वो ये है कि यहाँ पर जगह बहुत कम है और अधिक से अधिक लोग यहाँ आते हैं, कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, तो कुछ अपनी खुद की खेल एक्टिविटियों से जुड़े होने के लिए। सर कैसे देखते हैं और क्या कुछ विशेष बातें हैं यहाँ पर जिसको यहाँ पर प्रशासन या जिला अधिकारी जिम्मेदार को इसमें संज्ञान में लेना चाहिए? देखिए सर, देवास शहर में हम लगभग ये मान के चलें कि यहाँ इस ग्राउंड परिसर की बात करें तो लगभग 2000 से समथिंग ऊपर ही लोग कंटिन्यू डेली आते हैं। यहाँ पर डेली जो है वो फिजिकल करने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं जो है वो हम देखते हैं कि ग्राउंड को लेकर जो एक राजनीतिक जो भुजाल आते हैं उसको देखते हुए, जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ, कोई मंत्री का कार्यक्रम हुआ या फिर हम देख लें कोई मेला, तो भाई मेला और ये सब चीज़ें जो है वो ग्राउंड में अलाउ होना चाहिए क्या? ये कहीं ना कहीं एक चूक है यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, लापरवाही है यहाँ के जिला प्रशासनिक अधिकारियों की कि एक ही मात्र मैदान पर सारी निर्भरताएं क्यों बना दी जा रही है। और अगर एकमात्र मैदान ही सब कुछ है तो यहाँ की भी व्यवस्थाएं अनुकूल क्यों नहीं? इसके बाद हमारी टीम कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम पहुंची। यह मैदान छोटा होने की वजह से खिलाड़ियों को यहाँ कंजेस्टेड होकर अपनी रूटीन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस मैदान में प्रॉपर पार्किंग और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं मिली। आवारा जानवरों के गोबर से पूरा खेल मैदान भरा हुआ था। IBC24 के जन सरोकार में हमने बात करी है खेल मैदानों की आवश्यकताओं को लेकर के, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए खेल मैदानों की आवश्यकता कितनी ज़्यादा निर्भर होती है ये हमने जाना। हमारे बीच कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। सर एकमात्र ये जो खेल मैदान है यहीं पे लोगों की निर्भरता है, करीब यहाँ पर 2000 से ज़्यादा लोग रोज। हाँ, मैंने आप अभी जाओगे तो देखोगे यहाँ के शौचालय जो है वो बंद पड़े हुए काफ़ी सालों से। हमको कम से कम 5 साल यहाँ आते आते हो गए, लेकिन यहाँ के शौचालय में पानी तक नहीं है। जो लेडीज या लड़की आती है ट्रेनिंग के लिए उनको काफ़ी दिक्कतें होती है। जनप्रतिनिधि जिम्मेदार यहाँ का कोई क्षेत्रीय अच्छा जो एक वो है वो यहाँ पर कभी आते होना चाहिए। नगर निगम को इस कार्य को लेके सीरियस होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि नगर निगम को देखना चाहिए ये सब व्यवस्था है और नगर निगम यहाँ पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे। ये जो एक विकल्प के रूप में अगर उस खेल मैदान को विस्तारित, दीवार का गेट अगर खोल दिया जाए तो वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाए, वहाँ पर ट्रैक बना दिया जाए चलने के लिए, मध्य एक पार्क होगा, वो बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। और आज इधर की कॉलोनी पूरा मतलब न्यू देवास है ये, और इस न्यू देवास में जो है लोगों को बहुत फायदा होगा। तो खेल प्रेमियों की और स्वास्थ्य जीवन को लेकर के जो एक स्वस्थ मानुष है उनके लिए जो भावना है, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो साफ तौर पर ये देखने को मिलती है यहाँ पर कि एकमात्र खेल मैदान पर यहाँ पर लोग निर्भर है और कोई वैकल्पिक यहाँ पर रास्ता जिला प्रशासन या जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं निकाला जाता है। जो यहाँ पर आवारा पशु घुस जाते हैं, गोबर हो जाता है, उसको हटाने वाला नहीं है। साफ सफाई एक बड़ा सवाल है। IBC24 की टीम शहर के एकमात्र स्विमिंग पूल का जायजा लेने भी पहुंची। पूल छोटा होने की वजह से कई स्विमिंग प्रेमी इसका लाभ नहीं ले पाते। कई बार पूल को और बड़ा करने का प्रयास और मांग भी किया गया, लेकिन जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देते। IBC24 जन सरोकार में हमने जाना कि किस तरह से खेल मैदानों की खेल गतिविधियों के लिए खेल व्यवस्थाओं की अनुकूलता निर्भर करती है खेल प्रेमियों के लिए। तो एकमात्र देवास शहर के अंदर जो स्विमिंग पूल है वह व्यवस्था भी हमने जानना का यहाँ पे प्रयास किया। तो ये जो खेल मैदान है उसको लेकर के यहाँ मौजूद है हमारे स्विमिंग पूल को लेकर के। सर कितना बड़ा है, क्या व्यवस्थाएं की जाती है यहाँ पर और क्या कुछ इसमें? ये अभी 25 मीटर है और अभी हमने डिमांड उसकी 50 मीटर की भी करी है। अभी सर आए थे SP साहब से वगैरह सबसे बात हुई थी तो इसको और बड़ा करने की। अब उनने हमें आश्वासन भी दिया है
कि इसको बहुत जल्दी बड़ा किया जाएगा। व्यवस्था आपके सामने है। कितने लोग यहाँ पर आते हैं और कितना जरूरी है इसको और बड़ा करना? एक समय के लिए कम से मिनिमम हम इस पुल के नियम में 40 लोग से ज़्यादा नहीं रखते हैं, उससे ज़्यादा की एंट्री नहीं देते हैं, वरना क्या कि वो अव्यवस्था हो जाएगी, उसका विशेष ध्यान रखते हैं। 40 लोगों की यहाँ पर आप एंट्री देते हैं, 1 घंटे में 40 देते। और डिमांड कितनी आती है कि कितना बड़ा होना चाहिए? जैसे डिमांड तो बहुत ज़्यादा आती है, जब अपना छुट्टी का समय आता ना उस समय पब्लिक बहुत बढ़ जाती है। और अभी जो खेल के प्रति जागरूकता आई है उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि अपन इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ऐसे में जो देवास शहर में एकमात्र स्विमिंग पूल है उसको और भी बड़ा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये खेल मैदान की हमने बातें रखी, खेल मैदान के साथ जो स्विमिंग पूल है इसको भी विस्तारित किया जाना चाहिए। तो IBC 24 के लिए मैं मोनीश वर्मा। तो हर जगह की तस्वीरें लगभग एक जैसी ही है, बस शहर बदल रहे हैं। सब जगह पर खेल मैदानों की स्थिति खराब है, जर्जर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई जगहों पर बड़े बड़े खेल मैदान बनाए गए हैं, लेकिन मेंटेनेंस नील है, जीरो है। इसकी वजह से आम खिलाड़ियों को, लोगों को दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, चूंकि इस पूरे हफ्ते हम इसी तरह से खेल मैदानों के हालात से आपको रूबरू कराएंगे और अंत में जिम्मेदारों से जवाब तलब करेंगे। नमस्कार।